अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू tnanchauधरी.com। माय नेम इज़ कुरत अफरीन, माय कोर्स नेम इज़ एसेंशियल ट्रेनिंग इन सी शार्प। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हमने सीख लिया, कैसे हम इनपुट किसी वेरिएबल में लेंगे और उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम इफ़ एल्स और स्विचिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर सारे अपने देखेंगे, कैसे हम स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं लूप्स के थ्रू। ये सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इनपुट देखनी है, इनपुट कैसे लेते हैं। तो मैं आपसे इस चैप्टर में यानी जो है कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करूँगी। तो उसी तरह मैंने कंसोल एप्लीकेशन जो है बना रखी है। आप भी अपनी जो है नई बना लें, या फिर आप ये जो चैप्टर आपको शो करवा रही हूँ उससे आप ओपन कर लें। सेम उसी तरह मेरा नेम से है जिसको मैंने कंसोल के नाम से दी, कंसोल ऐप, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है मेरा मेन पर्पज़ है इनपुट लेने का। अब इनपुट करेक्टर बाय करेक्टर भी ली जा सकती है, स्ट्रिंग के थ्रू भी ली जा सकती है। अगर तो आपने करेक्टर के थ्रू रेंज रीड की, आपको एक करेक्टर को लेने की इजाज़त देता है। स्ट्रिंग अगर करेक्टर की टाइप इनपुट में। अब इनपुट के लिए आप जो है क्या लिखेंगे। आउटपुट के लिए तो रिस्पॉन्स डॉट लाइन आ गया ना, कंसोल डॉट राइट लाइन आ गया, या कंसोल में ये आ गया। लेकिन आप इसके लिए जो है यूज़ करेंगे वो आप रीड लाइन करेंगे, यानी आप इनपुट रीड करें। तो सिंपल मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूँगी जिसको मैं इनपुट ना वेरिएबल का नाम इनपुट रख लूँगी, और उसको जो है मैं इनपुट के लिए कॉल कर दूँगी। तो आप इसको जो है फिर मैं उसके बाद इसको प्रिंट कराऊँगी। और ये सब हम इस इनपुट में देखेंगे कैसे अब हम करेंगे। स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल ले लिया, इनपुट इज इक्वल मैंने उसको असाइन कर दिया, इज इक्वल कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी जो भी मैं रीड करूँ वो इनपुट के अंदर मैंने रखवा दिया डॉट रीड लाइन। अब जो है इसको मैंने प्रिंट करवाना है, तो आपको पता है कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगी मैं। अब इसको राइट लाइन लिखने को एक और शॉर्ट तरीका कि मैं CW लिखूँ और टैब 2 दफ़ा दबा दूँ, तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन का इजीली वो फंक्शन मेरे पास एक्सपैंड हो जाएगा। तो और इसके अंदर मेरी कोटेशंस आ जाएंगी। तो अब जब मैं इसके अंदर लिखूँगी तो इजीली मेरा जो है ना काम इसके अंदर यानी प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका टाइम बचा सकता है बस, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपने कंसोल डॉट लाइन पूरा लिखना है, आपकी मर्ज़ी है CW लिख के उसे एक्सपैंड कर लें। तो उसका है, अब मैंने इसमें इनपुट कर दिया यू एंटर्ड और इनपुट। जब मैंने इसको अब जो है सेव करके प्रेस करूँगी कंट्रोल F5 से, विदाउट तो मैं इनपुट लिखूँगी, तो आप ये देखेंगे कि हेलो लिखती हूँ सपोज में हेलो। तो आपको पता है कि किसी भी हम वर्ड के लिखने के करेंगे, तो यहाँ लिखूँगी आई लाइक चॉकलेट, तो आप आ जाएगा यू सेड दैट आई लाइक चॉकलेट, यू एंटर्ड। सही, तो ये मेरा यानी प्रोग्राम है। आप इसको एंटर, आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, उसकी वैल्यूज़ इनपुट की अपेंड कराना चाहते हैं, आप वो करा सकते हैं। इसमें तो सिंपल, आपको कोई मसला नहीं होगा इनपुट गेट करने में। आपने अगर करेक्टर बाय करेक्टर गेट करना है तो आप एंटर के रीड की का फंक्शन यूज़ करें, और जो है आप उसके अलावा जो है रीड लाइन का। और ये हमारे लिए बेहतर है क्योंकि हमने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लेनी होती हैं, तो हमारे लिए रीड लाइन का फंक्शन बेस्ट। अब मैं आपको जो है इफ़ और एल्स का स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ और एल्स आपको पता है हमारी कंडीशनिंग स्टेटमेंट, आप इसको यूज़ करते हुए आए हैं उसी तरह हम सेम यूज़ करेंगे। बेसिक फंडामेंटल है। इफ़ का क्या मतलब है, अगर एल्स ये ना, अगर ये ना चले तो ये हो जाए, ये ना चले तो ये हो जाए, यानी ये हमारे पास केसेस आ जाते हैं इफ़ और एल्स। सिंपल आप इफ़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, सेम जैसे इफ़ के लिए इफ़ का कीवर्ड ही यूज़ किया जाता है स्मॉल इफ़। आपको मैंने टेबल शेयर किया था, आपको सन के पता होंगे। आपको यानी को नया खोलना था, नया खोले, वरना आपकी फाइल्स की फ़ाइल मैंने एक्सरसाइज फाइल में दी हुई है, आप उसको ओपन कर सकते हैं प्रोसीड करने के लिए। ज़रूर कोशिश करें कि नई बनाएं। मैंने पहले इनपुट ले ली यूज़र से रीड लाइन में का मेथड लगा के। अब मैं इफ़ स्टेटमेंट लगा रही हूँ, इफ़ इनपुट इज़ इक्वल्स टू हेलो, तो वो दिखा दे कि यू सेड हेलो, यू रोट हेलो, या यू सेड हेलो, और यू सेड समथिंग एल्स एल्स की कंडीशन। तो आपको पता है ये लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू यानी 0 या 1, ट्रू हो गया फॉल्स। तो इनपुट डॉट मैंने इक्वल्स के मेथड को कॉल किया, ये जो है हेलो, यानी पहले हम करते थे ना इज इक्वल्स टू दिस, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये कि आप इनके मेथड्स यूज़ करें। और कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करवाया मुझसे, एक्सपैंड मैंने CW लिखे यानी एक्सपैंड कर दिया। अब मैं उसके यू सेड हेलो, तो ये आ गया मेरा हेलो।
और एल्स में मैं क्या लिखूँ, यू सेड समथिंग एल्स। अगर हेलो के अलावा मैं कुछ भी लिखूँ तो वो मुझे प्रिंट करके दिखा दे यू सेड समथिंग एल्स। CW लिखें, उसको एक्सपेंड कर दें, सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया इंसर्ट ऑफ इतना लिखे यू सेड समथिंग एल्स। सेव करें, कंट्रोल F5 से डिबगिंग विदाउट डिबगिंग मोड में ऑन करें। तो अब जब इसको ऑन करूँगी मैं तो अभी देखें मैंने हेलो लिखा, यू सेड हेलो कैपिटल में लिखा है मैंने, तो जिस तरह मैंने स्ट्रिंग दी है उसी तरह को वो मैच करेगा। और मैं जिसको जो है मैंने एल्स इफ लिखा तो उसने मुझे दे दिया। अब आप ये देखें, अगर तो पहला वो वर्ड जिसका सारा लेटर HELLO में आएगा, अब ये देखेंगे तो ये दिखेगा यू सेड समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। जैसा आप उसको जिससे कंपेयर करना चाहेंगे एज इट इज़ वो उसी से कंपेयर करेगा, ना कि उसके जैसे मैंने एप्पल लिखा है, एप्पल कैप्स लॉक में और लोअर केस में। तो एप्पल जो कैप्स लॉक जब इनको कंपेयर करूँगी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन क्या है केस डिफरेंट है। तो उसके लिए मुझे जो केस सेंसिटिव ख़त्म करने के लिए ओरिजिनल यानी इसको यूज़ करूँगी, इस फंक्शन को डॉट लगा के, तो ये इजीली मेरा हो जाएगा ओरिजिनल इग्नोर केस। तो ये मुझे जो है इजीली आप कह लें कि इसको इग्नोर कर देगा केस सेंसिटिव को। मैं कुछ भी लिखूँ, ये तो इफ़ और एल्स थी। आप मल्टीपल इफ़्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ एल्स इफ़ को यूज़ करूँ तो उसमें मेरा क्या आएगा, सेम जब मैं इफ जैसा इफ लिखती हूँ उसी तरह एल्स इफ का स्ट्रक्चर पूरे का पूरा आ जाएगा। एल्स में आप कंडीशन नहीं बता सकते, एल्स इफ में आपको कंडीशन बता सकते हैं हम। तो आप कह लो कि मैंने इसमें पूरी ये लाइन कॉपी कर ली है क्योंकि मैं केस सेंसिटिव इशू को ख़त्म करना चाह रही हूँ। तब ये फंक्शन यूज़ कर, अभी फंक्शन जेन में बिठा लें, ऑर्डिनल केस इग्नोर केस, ये बहुत बेहतर है आपके लिए। तो ये मैंने पूरे का पूरा किया। हेलो की जगह मैं गुड बाय कर दूँगी, सिंपल। और अब जब मैं सी कंसोल रन लूँगी यू सेड गुड बाय, तो ये मेरा जो है एल्स इफ की कंडीशंस है। अब इसमें हमने पहले इनपुट लेना सीखी है, उसके बाद इफ एल्स देखा है, इफ एल्स में हमने कंपैरिजन देखा तो डॉट इक्वल का मेथड यूज़ किया है। और मैंने केस सेंसिटिव ख़त्म करनी थी तो मैंने ऑर्डिनल इग्नोर केस यूज़ किया फंक्शन। ये मैंने अब हेलो लिखा तो हेलो रन हो गया मेरा। और उसके बाद मैंने गुड बाय लिखा तो यू सेड गुड बाय। अगर मैं समथिंग लिखूँगी लाइक मैं उसमें लिख देती हूँ समथिंग, तो वो यू सेड समथिंग। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। एलसीफ हमारे रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे अब आपको मैं जब कैलकुलेटर का चैलेंज दूंगी, मैंने सिंपल कैलकुलेटर बनाना दिया है, लेकिन अगर मैं इसकी इन्हांस फॉर्म में दूँ तो आप इसको एलसीफ वगैरह को यूज़ करके प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपने यानी बहुत से मेथड्स चेक कर सकते हैं कि कैसे इफ एल्स यूज़ हो। मैंने अब आपको इफ एल्स बता चुकी हूँ। अब हम डील करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स को, कैसे हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज 5 में से जाके स्विच स्टेटमेंट्स के वो इस चैप्टर पे जाके फिर 5th चैप्टर पे जाके स्विच स्टेटमेंट्स के पार्ट 3 में जो होगा उसे ओपन कर सकते हैं। मैं आपको स्विच स्टेटमेंट जो है वो कराऊंगी, जिसमें मैं कहूँगी प्लस हो तो ऐड करा दे, माइनस हो तो ये करा दे, डिवाइड हो तो ये करा दे। ये आपका मेन पार्ट अगर आप कैलकुलेटर बिल्ड करते हैं, बार बार मैं बता रही हूँ आपको ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब जैसे मैं उसको यूज़ करूँगी, प्लस माइनस डिवीजन आ जाए या मोड आ जाए, तो आप किसी भी कराए, ये तो ये है। फिर इनके ऑपरेटर्स आ जाए, करेक्ट आ जाए, हम चाहिए कि मंडे आ गया तो मंडे को क्या काम करे, ट्यूसडे आ गया तो क्या करे, वेडनेसडे आ गया तो क्या करे, थर्सडे आ गया तो क्या। कैलेंडर्स तक आप इसको देख के बना सकते हैं। सिंपल आप स्विच स्टेटमेंट के लिए स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे, टैब प्रेस करें आगे, वो खुद ब खुद जो है कमांड जो है वो उसकी पूरी की पूरा सिंटेक्स खोल देगा। अब आपने स्विच के अंदर देना है कि आपने करना क्या है। डिफ़ॉल्ट को अभी आप छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट से अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है। सिंपल मैं ऑपरेशन का कीवर्ड इसके अंदर डाला, अब मेरे पास आ गया। डिफ़ॉल्ट और ब्रेक का देख रहे हैं। ब्रेक क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद उससे उस पार्ट से निकाल देता है हमें, और हमें जो है फर्दर आगे जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को रन करने की इजाज़त दे देता है, ताकि हमारी स्टेटमेंट मिक्स अप ना हो। यानी उस लूपिंग सिंटैक्स या उसमें से एक लूप में से निकाल के हमें दूसरे यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में निकाल। मैंने केस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जितने आपके यानी करेक्टर्स होंगे, जितना भी आपने स्विच लगाना होगा आप केसेस बना लेंगे उनके केस। उसके बाद आपकी कोटेशन मार्क्स, उसमें आप प्लस डालेंगे क्योंकि ऑपरेटर है। फिर सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है। उसके बाद आप लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन का। अगर तो एक लाइन है तो आप ब्रैकेट्स ना लगाएं, अगर एक लाइन से ज़्यादा तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कह दूँ कि यू चूज़ टू ऐड,
इसी तरह मैं ब्रेक कर दूँ। उसके बाद मैं प्लस का बनाऊँ, प्लस का मैं बना चुकी हूँ, माइनस का बनाऊँ, डिवाइड का बनाऊँ और बाकियों का बनाऊँ, तो आप देखेंगे कि जो है मैं इस तरह डिफरेंट केसेस है। और अगर मैंने डिफ़ॉल्ट का देखूँ तो डिफ़ॉल्ट क्या काम करेगा, डिफ़ॉल्ट मेरा ये काम करेगा कि जो है इसको मैं अभी सिर्फ सिंपल कॉपी पेस्ट करी जा रही हूँ जब तक मैं आपको डिफ़ॉल्ट का बता दूँ, ताकि मैं आपको ये कर दूँ। इसमें मैं लेबल चेंज करूँगी ऑपरेटर। डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर मेरे इनमें से कोई भी चीज़ ना प्रेस की जाए तो वो मुझे कहते हैं रॉन्ग चॉइस। क्या मतलब है, इसमें मेरा प्लस माइनस डिवाइड बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर है, अगर मैं मोड का बटन दबा दूँ तो वो मुझे कह दे कि भाई आपने गलत एंटर किया, तो मुझे डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड चाहिए। अब डिफ़ॉल्ट का फंक्शन इजीली मुझे फिर कॉल करने की इजाज़त देता है कि भाई अगर ये नहीं तो फिर क्या स्टेटमेंट मैं उसको दिखाऊं कि आपने क्या किया है, गलत लिखा है आपने या सही लिखा है। तो अब आपके ऊपर है आपने उसको कैसे लेके चलना है। जैसे अगर हम देखें कि इसमें डिफ़ॉल्ट के में कंसोल डॉट रन यू एंटर योर ईच नो ईच ऑपरेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस दबाया तो यू चूज़ टू मल्टीप्लाई, इस तारीख के बाद यू चूज़ टू मल्टीप्लाई। इसी तरह वो मैंने उसको मैसेज दिखा दिया, मैं कर दूँ प्लस तो वो कह देगा यू चूज़ टू ऐड। इसी तरह डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, यू चूज़ टू डिवाइड। ये डिफरेंट हमारे ऑपरेशन हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। मैंने लेकिन मोड दबाया है ताकि मेरी जो डिफ़ॉल्ट की केस है वो एंटर हो जाए। तो आप ये देखिए मेरा डिफ़ॉल्ट केस रन हो गया, तो आगे नो सच ऑपरेशन। तो आप कोई भी जो है वो इजीली उसको यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप जो केस स्टेटमेंट लगा रहे हैं आप किस पे लगाना चाहते हैं और क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपके ये स्टेटमेंट्स का काम है। आगे जो है मैं आपको अब लूप पे काम करना सिखाऊंगी। अब मैं आपको जो है लूप्स का बताऊंगी। लूप्स क्या, मैंने अरे आपको पहले डिफाइन करना सिखाई है मैंने, उसी तरह ये जो है फ्रूट्स के नाम की अरे बनानी है। अब लूप क्यों यूज़ करते हैं, यानी मैंने एक लाइन को 10 बार रिपीट करके भी दिखाना, तो मैं आउटपुट 10 बार लिखने के बजाय आउटपुट स्टेटमेंट में एक लूप चलाऊँ और उसको बता दूँ भाई 1 से 10 तक चलना है और ये स्टेटमेंट मुझे 10 तक करनी है। और जो है इसको मैं टेबल्स प्रिंट कराने हैं तो मैंने टेबल्स प्रिंट कराने के लिए भी मुझे लूप चाहिए, काउंटिंग प्रिंट करानी है मुझे लूप चाहिए। जहाँ जहाँ मैंने इस तरह की पैटर्न्स को जो है मैंने दिखाना है, उसको पैटर्न्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई जो है लूप चाहिए। लूप 3 किस्म के हैं, फोर वाइल है, वेंड लूप है, डू वाइल है। वेंड तो नहीं, इसमें फोर ईच लूप है जो अरेज के लिए यूज़ होता है। फोर का कीवर्ड लिखें और टैब को 2 बार प्रेस करें, फोर का सिंटेक्स आ जाएगा। अब आप देखेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आप डिक्लेरेशन कर रहे हो कि पहले इंटीजर आपने कोई, आप आई के अलावा भी कोई इंटीजर ले सकते हो, करेक्टर ले सकते हो, आप उसको जो है कर सकते हो। मैंने आई इज वो जो है उसको ले लिया कि आई इज इक्वल्स टू 0, आप उसको 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से कर सकते हो एंड सो ऑन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, अरेज को जब भी हम एक्सेस करेंगे वो उसका इंडेक्स हमेशा 0 से एक्सेस किया जाएगा। चाहे सी शॉप हो, सी हो, हर जगह अरेज का इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 ही है। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर मेरे पास अरे 3 साइज़ की अरे है तो आप इसका इंडेक्स बना लो 1 2 3, नहीं, आप उसका इंडेक्स रखोगे 0 से 2, 0 1 2। लेंथ जो है आपको स्पेसिफिकेशन बताता है, बूलियन एक्सप्रेशन है कि भाई अगर ट्रू होगी ये कंडीशन तो ये लूप चलता जाएगा, अगर जैसे ये फॉल्स होगा ये लूप जो है चलना बंद हो जाएगा। अब लेंथ को अगर मैं वेरिएबल देखूँ तो इसकी जगह उनसे पूछा भाई कितनी देर तक चलाना है, तो मैं कह दूँ आई लेस देन 10, अगर मैंने 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। सपोज मैं काउंटिंग के लिए स्टेटमेंट के लिए लूप चला रही हूँ तो आप ये देखेंगे। लेकिन अगर मैंने जो है किसी अरे की बात करनी है तो मैं उसके इंडेक्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगी, जो उसका इंडेक्स है वही रहने दूंगी और आगे फर्दर प्रोसीड करूँगी। अब क्या मतलब है मेरे इस प्रोडक्शन का, यानी जो मैंने इसकी बात कर रही हूँ कि कौन सी मैं वो कह रही हूँ कि जो है इसको करना है प्रोड्यूस। अब मैंने कह दिया आई इज इक्वल्स आई लेस देन 11। अब आइट्रेशन कहाँ से हुई, 0 से 10 तक, यानी 0 से 10 तक प्रिंट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक वो मुझे प्रिंट करा देगा। आई प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट करा रहा है एक का। अब मैं चाहती हूँ 0 के बाद 1 प्रिंट हो तो मैं आई प्लस प्लस करूँ, लेकिन मैं अगर चाहती हूँ मेरे पास आई प्लस 2 हो तो मैं 2 करूँगी तो 0 के बाद 2 आएगा। सिंपल मैंने वो नंबर लिया और आगे उसको आई को पेंड करा दिया। तो अभी देखिए मेरे पास काउंटिंग क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, यानी 0 से वो जो है एक्सेस कर रहा है और उसका जो है मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ i प्लस प्लस और उसमें चल रहा है। ये तो मेरा था सिंपल जो है मेरी उसका काउंटिंग का प्रिंट करना। आप इसमें टेबल प्रिंट करा सकते हैं सब कुछ। अब दूसरी चीज़ क्या मैंने इसमें देखनी है कि अब मैंने 0 से कहा था अगर आई 1 से स्टार्ट हो रहा तो 1 से शुरू हो जाएगा, अगर आई 0 होता तो सो ऑनवर्ड। अब मैंने किसी अरे को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी? अरे को प्रिंट कराने के लिए जो है सिंपल 4 का ही कीवर्ड लिखूंगी और 4 के ही कीवर्ड में एक चीज़ इसमें नोट करने वाली कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होगा, यानी आई हमेशा अरे के लिए 0 होगा अगर अनलेस और अनटिल आपने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को रीच ना करना हो। 4 का कीवर्ड उसी तरह मैंने अरे है, मैंने आपको बताया 0 इंडेक्स तक है। और अब आप ये देखें कि मुझे नहीं पता कि मेरी जो अरे है कितने साइज़ की है। मैं 1 2 3 काउंट करने के बजाय मैं सिंपल लेंथ का जो फंक्शन है वो अरे के नाम के साथ अपेंड कर दूँ, यानी इसके आगे मैं लिख दूँ फ्लेवर फ्रूट डॉट लेंथ, तो इजीली वो गेट करेगा और प्लस करेगा। अब आउटपुट के कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगी मैं और उसमें मैं लिखूँगी अरे नंबर ऑफ अरेज या पार्ट्स ऑफ अरे, तो इजीली जो है वो अरे को मुझे प्रिंट हुआ हुआ दिखा देगा। लेकिन ये हमें वहाँ सूटेबल है जहाँ हमें नहीं पता कि अरे का साइज़ क्या है। सिंपल फ्रूट डॉट लेंथ यूज़ करें, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन यूज़ करें और उसके अंदर जो है आप आई पास कर दें और जो आपको फ्रूट का यानी जो है इंडेक्स वो पास करें और जो है उसके अंदर आई पास करें, यानी जो आपको स्टार्टिंग है फ्रूट रे है उसके इंडेक्स में आई है। तो मैंने किया तो ये देखिए मेरे पास ऑरेंजेस ग्रेप्स ये सारे मेरे पास आ गए। ये तो था अरेज को हमने जैसे जैसे जब जब एक्सेस करना है हम तब तब ये काम करेंगे। मैं चाहती हूँ मेरी स्पेसिफिक जो है मैं कह लूँ कि मुझे पहला इंडेक्स ना शो कराए और दूसरे इंडेक्स से सो ऑनवर्ड चलना शुरू हो जाए, तो मैं इसको 1 कर दूँ और लेस देन 2 कर दूँ, तो ये मेरी कंडीशन 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको फर्दर देखूँ, इसका आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना अपनी सिचुएशंस बना बना के, आपको लूपिंग उतनी आसान है। आपको सिंटेक्स रखने की याद नहीं है, आपने सिर्फ वैल्यू डाली। अब जो है मैंने फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अब जो हम देखेंगे डू वाइल और वाइल, वाइल और डू वाइल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वाइल और डू वाइल का एक डिफरेंस जो है समझने की ज़रूरत ये है कि वाइल जो है हमें जो है कंडीशन चेक करके ही रन करता है, यानी पहले चेक कर लेता है ट्रू और फॉल्स चलता है। फॉर में हम कंडीशन चेक नहीं करते, हम उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन रखते हैं, यानी हम कोई स्टार्टिंग चेक नहीं लगाते। डू वाइल में क्या वो एक बार चलता है और फिर कंडीशन चेक करता है। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का काउंटर ले लिया। फॉर में तो हम इंट आई उसके अंदर ही सिंटेक्स डिफाइन कर देते हैं, लेकिन वाइल में सिर्फ बूलियन कंडीशन आती है ना कि उसमें। मैंने काउंटर ले लिया और जो मैंने उसका एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, एंडिंग वेरिएबल ले लिया 10। तो अब मैंने उसको जाहिर सी बात है वाइल अगर टैब टैब किया तो मेरे पास वाइल का सिंटेक्स आ गया। उसको यूज़ करते हुए जब मैंने देखा कि मेरे पास वाइल का सिंटेक्स आ गया है तो मैं अब सिंपल क्या करूँगी, काउंटर जो है ग्रेटर देन सिंपल लेस देन जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू मेरा मैक्सिमम के जो है अकॉर्डिंग आ जाए, यानी यहाँ तो इक्वल आ जाए या उससे लेस हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी मेरी, तो मेरा जो है फॉल्स हो जाएगी तो मेरा कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। अब मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ, सिंपल लूप नंबर और आगे मैंने वो काउंटर पास कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगी तो अब आप देखेंगे मेरे पास 1 से 10 तक लूप नंबर्स आ जाएंगे। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3 और राइट लाइन क्या करेगा, उसे नेक्स्ट लाइन में अपेंड करा देगा। आपको मैंने पहले ही बताया था डॉट राइट भी राइट करवाता और राइट लाइन भी वही करवाता है, लेकिन जो राइट लाइन है वो पेन करा देता है। इसलिए मैंने काउंटर में इंक्रीमेंट करवाया, क्योंकि अगर काउंटर में इंक्रीमेंट नहीं कराऊंगी तो इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा। 1 से 10 तक ये मेरा आ गया। अब जो है इसको जब मैंने ये सब मैंने कर लिया, अब जहाँ मैंने अरेज करानी है, अरेज को भी मैं अपना इजीली प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं 4 तो होता है ना जहाँ आपको पता हो कि कितनी आपके पास लेंथ है, तो आप इजीली उसको गेट करके चल सकते हो। लेकिन जो है आपका फाइल लूप है उसमें ज़्यादा सिचुएशंस वो होती हैं कि जिसमें आपको पता ना हो कि आपने लूप कितने टाइम्स चलाना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप ले ली वेलकम और उसको मैंने दे दिया इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। वाइल का मैंने उसी तरह वाइल का कीवर्ड काउंटर भी मैंने चले आप इसके लिए डिफाइन कर लें, तो मैं इसके लिए काउंटर 0 ही डिफाइन करती हूँ। इसको अगर आप पब्लिक कर लेंगे काउंटर को तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वाइल का मैंने कीवर्ड लिखा उसका काउंटर लेस देन
वेलकम डॉट लेंथ, यानी जो फॉर में मैंने यूज़ किया लेंथ का, इसमें मैंने वेलकम डॉट लेंथ का यूज़ किया। और पूरी की पूरी जो है कंसोल डॉट राइट लाइन, और वो जो है मेरी पूरी स्ट्रिंग उसमें काउंटर दिखा दूंगी, तो वो मेरा एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी। अब और काउंटर प्लस प्लस यानी राइट लाइन, और इसमें मैंने वेलकम पास कर दिया, वेलकम जो मेरी अरे का नाम है। उसके बाद वो जो मेरी स्ट्रिंग कीवर्ड है उसमें मैंने काउंटर पास कर दिया। अब ये स्ट्रिंग है लेकिन ये एज अ अरे ट्रीट हो रही है और इसके सारे वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मुझे मैं इंक्रीमेंट करूँगी तो ये आगे फर्दर प्रोसीड करेगा ना, तो काउंटर प्लस प्लस। अगर आपने रिवर्स में काउंटिंग करनी तो आप ये देखें हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट लाइन क्यों आ रही है, राइट लाइन का फंक्शन है। अगर राइट होता तो सिर्फ सिंपल एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हुआ हुआ नजर आ जाता। अब राइट लाइन है तो हेलो वर्ल्ड स्पेस में आ गया। अब ये तो हमारा था वाइल लूप। सेम अगर मैं इसी को डू वाइल में कन्वर्ट करूँ तो डू का कीवर्ड पहले आ जाएगा, सेम उसी तरह डू का ब्रेसेस, डू पे कंडीशन नहीं चेक होती, कंडीशन आपकी वाइल पे ही चेक होती है। डू टैब प्लस टैब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब वो जो मेरी वेलकम की कंडीशन है वाइल के अंदर, वो मैं यहाँ से कॉपी करके वाइल में पेस्ट करूँगी, सेम लाइन्स एज इट इज मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो आप देखेंगे फंक्शनिंग वही करेगा, लेकिन जो है वो इसका क्या है कि एक बार ऐसे ही चलेगा और रन हो जाएगा। अब इसको काउंटर भी मुझे इसी तरह डिफाइन करना है। बार बार काउंटर इसलिए डिफाइन करी हूँ क्योंकि मैंने इसको पब्लिक नहीं किया। अगर मैं इसको पब्लिक कर लेती मैं इजीली इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर जो है सिंपल वो उठाई फाइल की पूरी स्टेटमेंट, और जो कंडीशन है वो मैंने फाइल के अंदर एडवर्टीजमेंट की। अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, और जब मैंने इसको रन करने लगी तो अब ये देखेंगे इजीली ये रन होगा और मुझे 2 बार प्रिंट हुआ दिखेगा, फोर लूप, व्हेन लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो फोर लूप जो है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब वाइल और डू वाइल का देखेंगे तो अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट प्रिंट हुई नजर आएंगी, लूप नंबर नजर आएंगे जो अब तक हमने काम किया हुआ है। तो सिंपल आप ये देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड 2 बार नजर आया, यानी उसको मैंने यूज़ करते हुए हेलो वर्ल्ड की लिखा है और प्रेस एंटर। अब क्या लूप नंबर्स वगैरह ये सारा कुछ था। अब तक मैंने आपको लूप जो है सारे कंप्लीट करा दिए, लेकिन हम इसमें एक एक्स्ट्रा लूप पढ़ेंगे, फॉर ईच लूप, जो अरे की इंडेक्सेस की स्पेशली अरे की वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम उसको देखेंगे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट। अब मैं आपको जो है ना फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट दूंगी। जब अभी अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रिंट कराना है, अरे को अनऑर्डर्ड अरे को अनऑर्डर्ड कलेक्शन को, तो हम ये लूप यूज़ क्या करेंगे। लेकिन जब हमें ऑर्डर मैटर होगा तो हम जो है वाइल लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे उनको गेट करने के लिए। तो आपने चैप्टर 5 में से ही मेरा फॉर ईच की फाइल है, आप उसको खोल लें या फिर आप इसी को यूज़ कर लें जो मैंने पिछली ही यूज़ किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें फॉर ईच का कीवर्ड लिखा है, टैब टैब लिखा है, वेरिएबल शो कर रहा है, डेटा टाइप आइटम की। अरे के तो हम ऑलरेडी ही यानी डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो हमें वो अरे की डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन आइटम उसी तरह रहेगा, कलेक्शन की जगह आप सिर्फ अपना अरे नेम दे देंगे जो भी आपका अरे नेम होगा। अब फ्रूट अरे को वो खुद ही गेट करेगा और मैंने उसको प्रिंट कराना तो आउटपुट की स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगी, यानी कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो आपकी अरे है वो एज इट इज़ जो है मुझे शो हो जाएगी। अब जो है मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कलेक्शन जो है वो इसके अंदर मैं वो शो हो मुझे। तो सिंपल मैंने उसकी डाटा टाइप यहाँ एक्सप्लेन कर दी हुई है, तो मुझे सिंपल उसकी आउटपुट स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे कि लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब जब मैं आउटपुट स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ आपको पता चलेगा कि मैं अनऑर्डर्ड की बात कर रही हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद मैंने इसके अंदर आइटम पास कर दी। तो मैं जब इसको रन करूँगी तो आप एज इट इज़ देखेंगे जो भी मेरे अरे के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया है न्यू लाइन में। अगर मैं इसके अंदर नई आइटम डालूँ, यानी मैं एवाकोड्स डाल दूँ सपोज, तो मैं जब इसको रन करूँगी मुझे कोई इंडेक्सेस नहीं बतानी पड़ी कि अब मेरे में एक ज़्यादा हो गया साइज़ या एक कम हो गया, तो वो मुझे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। लेकिन जेन में ये रखने की बात है कि हम ये लूप कब यूज़ करेंगे, यानी फॉर ईच का लूप तब यूज़ करेंगे जब हमने कलेक्शंस में आइटम्स गेट करनी हो और उसके अंदर हमारा ऑर्डर मैटर ना करे। आई रिपीट, जिधर ऑर्डर मैटर करेगा, जिधर हमें इसका ऑर्डर चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, तब तब हम उधर जो है ये लूप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हमें सिर्फ उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें एज इट इज़ डाटा प्रिंट करवाना है, उधर हम जो है सिंपल फॉर ईच का जो है यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, मुझे इसको साइज़ डिफाइन नहीं करना पड़ा, मुझे कोई लूप नहीं चाहिए उनके लिए, कोई इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना चाहिए, मैं वैल्यूज़ डालती जा रही हूँ, ऑटोमेटिकली उसे गेट करता जा रहा है। ये आपके लूप्स हो।